सबसे बड़ी चीज ये है कि नाभि चक्र में मनुष्य का चित्त बसता है। चित्त जो है वो आपके लिवर से सस्टेन रहता है। चित्त जो है वो आपका अगर खाने में लगा तो आप खाने से गए। यही चित्त जब परमात्मा की ओर उठता है तभी वो असल में मानव हो जाता है। जब तक ये चित्त व्यवहारिक चीजों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ में, जो जिसको कहना चाहिए सुपरफिशियल चीजों की तरफ में चित्त फंसा रहता है, वो चित्त हमेशा ही ऐसा गड़बड़ डामाडोल रहता है। पर यही चित्त जब ये सोचता है कि वो परमात्मा जो चीज है वो पाने की है और बाकी सब व्यर्थ है, तभी चित्त जो है वहां से उठ करके और कुंडलिनी के ऊपर छा जाता है। और वो कुंडलिनी जब उठती है तो उसके ऊपर छाया हुआ चित्त भी ऊपर उठ करके और सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाता है। इसीलिए नाभि चक्र का होना बहुत आवश्यक है कि अच्छा हो, जिससे आपका चित्त जो है वो संतुलित हो पूर्णतया। वहां पर एक ही भावना रहे कि हमें ये खाना भी जो है एक यज्ञ कर्म है, खा रहे हैं, लेकिन विशेषकर सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें परमात्मा को पाना है। ये चित्त यहाँ से उठ करके जब उठता है तो अनेक चक्रों में से गुजर के और बाहर निकल जाता है। ये चित्त जब शुरू में जब जानवर होता है या कोई होता है तो वो परमात्मा की ओर नहीं उठता, मनुष्य की दशा में ही वो परमात्मा की ओर उठता है। तो जब तक आपके अंदर ये भावना बनी रहेगी कि अंत में मुझे परमात्मा को ही पाना है, आपकी नाभि चक्र बहुत संतुलन में आ जाए। वही है त्वमेकम वरेण्यम त्वमेकम शरण्यम, उसके सिवा मुझे कुछ पाने का नहीं। ऐसा ही आप नाभि चक्र पे संतुलन रखें तो आपका नाभि चक्र बहुत अच्छा रहेगा। और यही अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे देश का मैंने कहा बेस बहुत बड़ा है और बड़े बड़े अवतरण यही हुए हैं। विष्णु जी के सारे ही अवतरण यहाँ हुए, विष्णु जी के सारे अवतरण नाभि चक्र पे हुए हैं। आप जानते हैं कि दशावतार जो भी हुए, बिल्कुल सही बात है। ये भी हमारे उत्थान की कथा है। जिस प्रकार एक मछली पहले उठती है, फिर मछली से जा करके मछली जब किनारे पे आ जाती है तो फिर वो कछुआ हो जाती है, रेप्टाइल्स। उसी प्रकार हमारी एक एक उत्थान की सीढ़ियां हमने नाभि चक्र पे ही लांघी हुई है। अंत में सारे परशुराम वगैरह जो भी हैं वो सारे ही नाभि तक है। सिर्फ जो उसके ऊपर का जो चक्र है जो कि यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये चक्र है, जिसे कि हृदय का राइट हैंड साइड कहते हैं, वहाँ श्री राम का अवतरण हुआ। वो बीचों बीच इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने को अवतार न सिद्ध करके और मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध किया, इसलिए वो अवतार के मार्ग से हटके और साइड में हो गए। लेकिन उनका भी चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है